आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। और पिछले सप्ताह हुए विलंब के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थना। मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था और मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं था, परंतु आज परमात्मा की दया से हमें पुनः सुअवसर मिला है कि हम श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ के विषय में पुनः अपने चिंतन को आगे बढ़ा पाए। तो हम पिछले सप्ताह 11वें अध्याय के विषय में चिंतन कर रहे थे, जहां 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियों को सुनने के पश्चात अर्जुन को भगवान के विषय में अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हुई और विश्व रूप को देखने की इच्छा भी प्रकट हुई, क्योंकि 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जिस प्रकार भगवान ने अपनी विभूतियों का और अपने विश्व रूप का वर्णन किया था, उस वर्णन को सुनकर किसी के भी हृदय में विश्व रूप को देखने की इच्छा प्रकट होगी। और अर्जुन तो वैसे ही श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, परम सखा हैं, तो उन्हें भी इसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैंने आपसे विस्तार पूर्वक जीवों की उत्पत्ति, प्रलय और आपका अक्षय महात्म सुना है। मैं अक्षर अक्षय यह मानता हूं कि जैसा आप कह रहे हैं वस्तुतः वैसा ही है, परंतु मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूं। यदि आप यह समझते हो कि मैं वह रूप देखने का अधिकारी हूं, तो कृपा पूर्वक अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे अवश्य दिखाइए। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम इसके पूर्ण रूप से अधिकारी हो कि तुम मेरे ईश्वरीय रूप के दर्शन कर सको, इसलिए तुम मेरे विभिन्न प्रकार के अनेक वर्णों वाले, अनेक आकार के सैकड़ों हजारों दिव्य अलौकिक रूपों को देखो। और फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, कहा कि प्राकृत नेत्रों के द्वारा, जो शरीर तुम्हारे शारीरिक नेत्र हैं, इसके द्वारा तुम विश्व रूप को नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं जिससे तुम मेरा ईश्वरीय रूप देख सकोगे। तब ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप प्रदर्शित किया, जिसका वर्णन पहले संजय ने किया और उसके पश्चात अर्जुन ने स्वयं वर्णन करना प्रारंभ किया कि किस प्रकार से वह भगवान का वह विश्व रूप देख पा रहे थे, किस प्रकार भगवान के शरीर में संपूर्ण देवता, स्थावर जंगम जीव समूह, कमलासन पर विराजमान ब्रह्मदेव, समस्त ऋषि तथा समस्त दिव्य सर्प भी विद्यमान थे। अर्जुन ने उस विश्व रूप में देखा कि वह विश्व रूप अनेकों भुजाओं वाला, अनेकों उदर और मुखों वाला तथा अत्यंत विशाल है, जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। और इस प्रकार का रूप देखने के पश्चात अर्जुन ने देखा कि भगवान के उस रूप से संपूर्ण पृथ्वी के साथ संपूर्ण त्रिलोकी ही व्यथित हो रही है। अर्जुन ने कहा कि महात्मा, आपका ये उग्र रूप देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं और मैं भी व्यथित हो रहा हूं। सभी रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धगण सभी आपके दर्शन कर रहे हैं और विस्मित हो रहे हैं। आपके भयंकर दांतों के नीचे मैं देख पा रहा हूं कि समस्त कौरव सेना और इस युद्ध भूमि में उत्पन्न वीर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ दांतों के बीच में अपने चूर्णित मस्तकों के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। और यह भी कहा कि जिस प्रकार नदियां, दृष्टांत भी दिया कि जिस प्रकार नदियां
नदियों का जल प्रवाह केवल समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ये वीर मनुष्य आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य केवल युद्ध करने में है, क्योंकि जिन सभी से तुम लड़ना नहीं चाह रहे हो, युद्ध की विध्वंसिका के कारण अथवा युद्ध के परिणामों को मन में सोचकर, उन सबको मैंने पहले ही मार रखा है। अतः तुम्हें युद्ध करना ही उचित है। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत श्रद्धा प्रकट की और कहा कि आपका ये उग्र रूप देखकर मैं अत्यंत व्यथित हो रहा हूं। ये सारा विश्व आप में ही व्याप्त है। अनेकों बार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के पश्चात अर्जुन ने कहा कि मैंने आपसे यदि कभी इस लौकिक जीवन में किसी भी प्रकार से आपको हे सखे, हे यादव, हे कृष्ण इस प्रकार से संबोधन किया है अथवा कभी आपका तिरस्कार किया है भूलवश, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सभी के गुरु हैं, आपसे ऊंचा कोई नहीं है। मुझे आपका यह स्वरूप नहीं ज्ञात था, इसलिए मैं आपको केवल अपने सखा, अपने प्रियतम के रूप में ही वार्तालाप करता रहा और आप मेरे इन सभी अधिकारों को उसी प्रकार से क्षमा कर दीजिए जिस प्रकार पुत्र के अपराध को पिता क्षमा कर देता है और सखा के अपराध को सखा और प्रिया के अधिकार के किसी भी प्रकार के अपराध को प्रियतम क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आपको मेरा अपराध सहन करना उचित है। फिर अर्जुन ने कहा कि मैं आपको पुनः उसी रूप में मुकुट गदा धारण किए हुए तथा चक्र लिए हुए आप अपना यह घोर रूप समेट लीजिए और मुझे पुनः उस सौम्य चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए। मैं आपके उस चतुर्भुज रूप का ही दर्शन करना चाहता हूं जो समस्त विश्व को आनंद प्रदान करने वाला है। अर्जुन के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री भगवान ने अर्जुन को अपना घोर रूप समेटकर सौम्य रूप के दर्शन कराने प्रारंभ किए और इसी विषय में भगवान आगे कहना प्रारंभ करेंगे। परंतु उससे पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम सर्वप्रथम ध्यान करेंगे और फिर 11वें अध्याय के 47वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिप्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासा अम्बरीश शौनक भीष्मदाल्भयान रुक्मांगदा अर्जुन विशन युधिष्ठिरादीन
पुण्यानिमान् परं भागवतान् स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः सप्तेतांसं संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ॐ वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वर्थ गीयते। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्णद्वैपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं, समस्त विश्व को आनंदित करने वाला, तब श्री भगवान ने कहना प्रारंभ किया अर्जुन से। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमय विश्वनन्तमाद्यम् यत् मे त्वन्येन दृष्टपूर्वं तेजोमय विश्वनन्तमाद्यम् यन्मे त्वत्तन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति द्वारा तुम्हें यह अपना श्रेष्ठ तेजोमय विश्वात्मक अनंत और प्राचीन रूप दिखाया है, जिसे तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अलावा पहले किसी ने भी नहीं देखा। अर्जुन की जो अवस्था हो रही थी कि अर्जुन बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि आपका यह भयानक रूप देखकर, आपका यह भयानक विश्व रूप देखकर
मैं व्यथित हो रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, कृपया आप अपने इस घोर रूप को समेट लीजिए तथा अपने सौम्य चतुर्भुज विष्णु स्वरूप का मुझे दर्शन करवाइए। भगवान ने यहाँ यह भाव अर्जुन को दिखाया है कि तुम्हारी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर ही और तुम पर दया करके ही मैंने अपना गुण, प्रभाव और तत्व समझाने के लिए तुम्हें यह अलौकिक रूप दिखलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हें भय, दुख और मोह इत्यादि होने का कोई कारण नहीं है। तब तुम इस प्रकार से व्याकुल क्यों हो रहे हो? इस विराट रूप के दर्शन बड़े ही दुर्लभ है और हर कोई इसका अधिकारी नहीं है। जिस समय मैं अपनी योग शक्ति से इस विश्व रूप के दर्शन जिसे कराना चाहता हूं, केवल तभी यह रूप प्रदर्शित होता है। अतः इस विराट रूप में मेरा दर्शन प्राप्त करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए और तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस विश्व रूप के दर्शन करने चाहिए। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि भगवान तो योगेश्वर है, तब भगवान ने यह क्यों कहा कि मैंने अपनी योग शक्ति द्वारा तुम्हें अपना यह श्रेष्ठ तेजोमय विश्वात्मक और अनंत प्राचीन रूप दिखाया है। अब यहाँ आप देखें तो भगवान के वचनों से ही भगवान श्री कृष्ण के दो रूप यहाँ सिद्ध हो जाते हैं। एक तो मनुष्य अवतार है जिसने वह अर्जुन के रथ पर अर्जुन के सारथी के रूप में बैठे हुए हैं, और दूसरा अभी जो कुछ समय के लिए भगवान ने अर्जुन को प्रदर्शित किया वह विश्व रूप भी है, वह परमात्मा स्वरूप भी है। और जो नया रूप दिखाया, जो परब्रह्म परमेश्वर और पुरुषोत्तम के साथ मनुष्य शरीर का योग किया, वह उसी से उत्पन्न हुआ था। यद्यपि वह सदा ही भगवान में विद्यमान रहता है, परंतु उस योग से भगवान कभी कभी ही कार्य लेते हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ यह कहा कि मैंने अपनी योग शक्ति के द्वारा तुम्हें यह दिव्य रूप प्रदर्शित किया है। श्रीमद् भागवत में भी दशम स्कंद में ब्रह्म स्तुति में जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, तब भी ब्रह्मा जी का वचन यही है कि आपने जो यह कृपा करके अपना इच्छा में शरीर धारण किया है, उसके महत्व को जानने का संसार के किसी भी मनुष्य में समर्थ नहीं है। तब नित्य आनंद ज्ञान में आपके रूप को तो कौन जान ही सकता है। अर्थात भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे ही अपना यथार्थ रूप, अपना योग रूप प्रदर्शित करते हैं। अन्यथा अन्य सभी तो भगवान को केवल मनुष्य रूप में ही जानकर उनके साथ वह सब क्रीड़ाएं जो एक सांसारिक मनुष्य के साथ की जाती हैं वही करते रहते हैं। और इस प्रकार भगवान के दो रूप हैं, एक तो परब्रह्म रूप और एक मनुष्य अवतार लीला रूप। परब्रह्म रूप में भगवान ने स्थित होकर योग के द्वारा यह विश्व रूप अर्जुन को प्रदर्शित किया। यद्यपि एक अंश के रूप में भगवान सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु सभी प्राणी अज्ञान के द्वारा आच्छादित होने के कारण उस योग को भूले हुए हैं और ऐसे में उस रूप को देखने का सामर्थ्य उन्हें प्राप्त नहीं होता। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो नित्य ज्ञान में है, उन पर अज्ञान का आवरण नहीं हो सकता। मनुष्य देह में रहते हुए भी वह ब्रह्म स्वरूप ही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने योग में स्थित होकर तुम्हें अपना रूप दिखाया है। इसीलिए अर्जुन ने रूप दिखाने की प्रार्थना में भगवान को योगेश्वर नाम से ही संबोधित किया है, और संजय ने भी महायोगेश्वर नाम से ही श्री कृष्ण को वहां संबोधित किया है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि मैंने अपने योग में स्थित होकर तुम्हें यह रूप प्रदर्शित किया है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अनुगीता पर्व आता है, उसमें ही भगवान ने अर्जुन से यही कहा
कि तुम्हें उस दिव्य ज्ञान की विस्मृति हो गई। यह अत्यंत ही खेद का विषय है, क्योंकि मैंने उस समय अपने योग में स्थित होकर तुम्हें उस दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था जो तुम्हें याद रखना चाहिए था। परंतु जब अर्जुन ने पुनः प्रार्थना की तो भगवान ने पुनः योग में स्थित होकर इस ज्ञान का कुछ अंश, श्रीमद् भागवत गीता का कुछ अंश और कुछ अन्य ज्ञान अर्जुन को अनुगीता पर्व में भी दिया। अब यहाँ प्रश्न एक यह भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत में ही 4 जगह अपना विश्व रूप प्रदर्शित किया है, तब अर्जुन ने यहाँ यह क्यों कहा, तब अर्जुन से भगवान ने यहाँ यह क्यों कहा कि इस विराट रूप के दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जिसे तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य ने पहले नहीं देखा। अब यदि हम महाभारत की कथा देखें तो महाभारत में यह अवश्य ही है कि, और सत्य भी है कि प्रधान रूप से 4 बार भगवान ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। सबसे पहले व्रज में माता यशोदा को, दूसरा कौरवों की सभा में दुर्योधन को, तीसरा अभी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जिसका चिंतन हम कर रहे हैं, और चौथा द्वारका के मार्ग में महर्षि उतंग को अपना विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था। परंतु इस समय यह जो सबको ग्रसित करने वाला काल रूप भगवान ने प्रदर्शित किया, यह अद्भुत ही था। और इस प्रकार का विश्व रूप केवल अर्जुन को ही प्रदर्शित किया गया, जिस रूप में अर्जुन को समस्त देवी देवता, सभी सिद्ध चारण, सभी ऋषि मुनिगण, सभी सर्प, सभी प्राणी तथा कौरवों की समस्त सभा मनुष्य के मुख में, भगवान श्री कृष्ण के मुख में ही नजर आई। ऐसे रूप में और उन तीनों रूपों में बहुत अंतर है। इस प्रज्वलित रूप में भीष्म, द्रोण और युद्ध भूमि में उपस्थित सभी राजाओं को अर्जुन भगवान के प्रज्वलित मुंह में प्रवेश करते हुए देख रहे थे, और ऐसा विकराल विराट रूप भगवान ने पहले किसी को भी नहीं दिखाया था। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अन्य तीनों रूप जो भगवान ने दिखाए वह केवल उस परिस्थिति के अनुसार इस रूप का एक अंश मात्र था। ऐसा विराट रूप केवल अर्जुन को ही प्रदर्शित किया, और इसी कारण भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यह जो दिव्य रूप मैंने तुम्हें दिखाया है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। और यह यदि हम चारों प्रकरणों का भी मनन करें तब भी यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान के कथन में किसी भी प्रकार की असंगति नहीं है। भगवान ने अपना विश्व रूप अवश्य ही अन्य 3 स्थानों पर भी दिखाया था, परंतु जिस रूप के दर्शन अर्जुन को करवाए वैसे रूप का दर्शन किसी को भी नहीं कराया था। चारों ही स्थान पर हम देखें महाभारत में तो भगवान की लीला बड़ी ही विलक्षण है। सबसे पहले जो विश्व रूप भगवान ने माता यशोदा को दिखाया, उसमें कथा यही है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते मिट्टी खाने लगे। तब श्री दाऊ जी आदि बालकों ने माता यशोदा के पास जाकर कहा कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। यशोदा जी ने आकर श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और डांट कर कहा कि अरे ढीठ, तूने छिपकर मिट्टी क्यों खाई, मिट्टी क्यों खाता है। जिस प्रकार मैया अपने बालकों को डांटती है प्रेम पूर्वक, उसी प्रकार माता यशोदा ने श्री कृष्ण को डांटना प्रारंभ किया। और जिस प्रकार लौकिक लीला होती है कि बालक तुरंत ही रोने लग जाता है, श्री कृष्ण भी तुरंत रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, यह सब ग्वाल बाल झूठ मूठ मेरा नाम लगा रहे हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो मेरा मुख देख लो। और यह कहकर भगवान ने जैसे ही अपना मुख फैलाया, माता यशोदा विस्मित रह गई। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के मुख में सभी चराचर जीव, आकाश, दशो दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र, वायु, अग्नि, संपूर्ण चंद्रमा,
सूर्य, तारा, इंद्र के अधिष्ठाता देवगण और समस्त विश्व विद्यमान है। यशोदा जी वे विश्व रूप देखकर विस्मित हो गई और सोचने लगी कि कहीं मैं यह स्वप्न तो नहीं देख रही अथवा यह श्री हरि की ही माया है। कुछ समय के पश्चात यशोदा जी का भ्रम समाप्त हुआ, भ्रम दूर हुआ और उन्होंने समझ लिया कि जिसे मैं अपना बालक समझ रही हूँ वह तो वास्तव में अचिंत परमात्मा ही है, जो कि चित्त, मन, कर्म और वाणी से परे है, जो तर्क से जानने योग्य नहीं है और इनमें समस्त संसार ही आश्रित है। यही समस्त संसार के आश्रय दाता है। तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को श्री हरि का रूप जानकर प्रणाम किया और कहा कि हे जगन्नाथ, मैं भी तुम्हारी शरणागत हूँ। भगवान ने यह सोचकर कि यदि ऐसा हो गया और माता मुझे ही भगवान समझने लगी, तब जो माता और पुत्र का वात्सल्य जनित आनंद है उसका तो नाश ही हो जाएगा और मेरी मधुर लीलाओं में भी बाधा आएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वह रूप छिपा लिया और माता पर पुनः अपनी माया आच्छादित कर दी, माया फैला दी। पुत्र स्नेह में माता यशोदा के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उन्होंने श्री कृष्ण को उठा लिया और श्री कृष्ण का मुख चूमने लगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद अध्याय 8 में भी यह कथा मिलती है और महाभारत में भी यह कथा वर्णित है। दूसरा, जब विश्वरूप भगवान ने दिखाया तो वह कौरवों की सभा में दुर्योधन को दिखाया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों को समझाने के लिए हस्तिनापुर को चले। मार्ग में उन्होंने ब्रह्म तेज से दिदीप्यमान ऋषियों को खड़े देखा। भगवान तुरंत रथ से उतर पड़े और समस्त ऋषियों को यथायोग प्रणाम करके उन्होंने उनसे उनकी कुशलता पूछी। किस समय आप कहाँ पधार रहे हैं, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। तब ऋषियों ने श्री कृष्ण के वचन सुनकर कहा कि हे महामते श्री कृष्ण, जहां आप सत्य मूर्ति भगवान पधार रहे हैं वहीं हम लोग भी जा रहे हैं। हमने सुना है कि कौरवों की राज्यसभा में आपका धर्म और अर्थ से पूर्ण व्याख्यान होगा। द्रोणाचार्य, विदुर इत्यादि महात्मा भी वहां बोलेंगे, तो उसी को सुनने की हमारी इच्छा है और हम वहीं जा रहे हैं। तब वाक्यानि दिव्यानि यथा तेषाम च माधवा श्रोतमिच्छामि गोविंद सत्यानि च हितानि च, कि आप ही के वाक्य को सुन के हम जा रहे हैं। ये गोविंद, हे माधव, हमारी इच्छा है कि हम वहां आपके सत्य हितकारी दिव्य शब्दों को तथा उन लोगों के भाषण को भी सुने। आप चलिए और हम भी शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। इस प्रकार ऋषियों से बात कर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में भगवान के स्वागत की बड़ी भव्य तैयारी की गई थी, परंतु भगवान ने कौरवों के दिखावे वाले स्वागत और भोजन को स्वीकार नहीं किया और विदुर जी की महल में जाकर उन्होंने वहीं सांप का भोजन किया। फिर कौरवों की राज्यसभा में आकर विविध भांति से दुर्योधन को समझाया, परंतु दुर्योधन के मन पर कुछ भी असर नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने अपने कुचक्री साथियों से परामर्श कर श्री कृष्ण को ही कैद करना चाहा। उसकी इस प्रकार की मंशा जानने पर धृतराष्ट्र ने उसको रोका, परंतु तब भी दुर्योधन नहीं रुका। और तब महात्मा विदुर जी दुर्योधन से बोले कि अरे दुर्योधन, तू किसे कैद करना चाहता है? जिन्होंने द्वैत, नरकासुर और महाबली पशु और राक्षसों को मार डाला, जिन्होंने बचपन में ही पूतना, बकासुर, वृषभासुर आदि को मार डाला तथा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर संपूर्ण ब्रज की रक्षा की, जिन्होंने महाबली चाणूर, केशु, कंस, जरासंध, दंत, शिशुपाल आदि का वध कर दिया, जो वरुण और अग्नि को भी जीतने वाले हैं, जिन्होंने इंद्र पर विजय प्राप्त की, महासागर में शयन करते समय मधुकैटभ नाम के असुरों को मारा और दूसरे अवतार में वेदों का हरण करने वाले हयग्रीव का वध किया, वह श्री कृष्ण क्या तेरे बंधन में आ सकते हैं? तुम्हें अभी गोविंद को पहचाना नहीं है। याद रख, यदि तू महाभाव श्री कृष्ण का अपराध करेगा तो उसी प्रकार जल जाएगा जिस प्रकार पतंगे अग्नि में पड़कर
जल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे, परंतु दुर्योधन की इच्छा बढ़ती गई भगवान को कैद करने की, और वह उसी पर विद्यमान रहा। तब गंभीर स्वर से भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि अरे दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मूर्खता से मान रहा है कि मैं यहाँ अकेला हूं, इसी कारण तू मुझे अकेला समझकर कैद करना चाहता है। तुझे यह नहीं मालूम है कि समस्त पांडव, सारे यदुवंशी और सूर्य, रुद्र, ब्रह्म, वसु, देवता, महर्षि आदि सभी यहीं व्यवस्थित हैं। इतना कहकर वह हंसे, और हंसते ही उनके समस्त अंगों में से बिजली के समान ब्रह्मादि देवता छोटे छोटे आकार में दिखाई देने लगे। उनका शरीर बड़ा हो गया। उनके ललाट में से ब्रह्मा, वक्षस्थलों में से रुद्र, भुजाओं में से बलदेव जी, और एक भुजा में से बलदेव जी, दूसरी भुजा में से अर्जुन प्रकट हो गए। मुख से अग्नि निकलने लगी। अनंत भुजाओं में आदित्य, साधव, वसु, अश्विनी कुमार, अनंत देवता, इंद्र सहित 49 मरुत, विश्व देवता, यज्ञ, राक्षस आदि अपना अपना रूप धारण कर श्री कृष्ण के अंगों में दिखाई देने लगे। पांडव और यदुवंशी वीर उनकी पीठ में से उत्पन्न हो गए और चारों ओर छा गए। श्री कृष्ण के दोनों नेत्र, नासिका, कर्ण आदि में से अग्नि की लपटें निकलने लगी, और रोमकूपों में से सूर्य की किरणें निकलने लगी। भगवान के इस रूप को देखते ही सभी चकाचौंध हो गए। द्रोण, भीष्म, विदुर, संजय तथा तपोधन ऋषियों ने भगवत कृपा से भगवान का यह स्वरूप देखा, इसका दर्शन किया, और राजा धृतराष्ट्र के द्वारा हाथ जोड़कर स्तुति करने पर भगवान ने उन्हें भी दृष्टि प्रदान की, जिससे वह भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सके। इस प्रकार भक्तों को आनंद देकर कुचक्रियों को भय और आश्चर्य के सागर में डालकर भगवान वहां से विदा हो गए। बड़ा ही सुंदर वर्णन है महाभारत के उद्योग पर्व में। अध्याय है 130 से 131, जहां भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है। अत्यंत सुंदर रूप से वहां भगवान के विश्व रूप का वर्णन किया गया है। और हिंदी राष्ट्रकवि दिनकर जी ने भी रश्मि रथी में इस सर्ग का, इस प्रकरण का बड़ा ही उत्तम साहित्यिक वर्णन किया है। बहुत अच्छी कविता है रश्मि रथी तृतीय सर्ग। यदि आप देखें तो उसमें बहुत ही उत्तम तरीके से वर्णन है। यदि हम कुछ एक आध लाइन उसकी पढ़ें तो जब भगवान वहां पहुंचे तो किस लिए सर्वप्रथम भगवान वहां गए। प्रकरण तो बहुत बड़ा है, परंतु यदि संक्षेप में हम देखें तो मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वह साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परित बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, यह सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र, शत कोटि सरित शत कोटि सिंधु मंद्र। के आगे और भी है, परंतु आप समझ सकते हैं जिस सुंदरता के साथ महाभारत के उद्योग पर्व में भगवान के विश्व रूप का वर्णन है, ऐसा ही वर्णन रश्मि रथी ने भी
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। आगे यह भी है कि शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति नदे धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा हा दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनगत का काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें, कहां तू है अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिब्का से करती ज्वाल सघन, श्वासों में पाता जन पवन, पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध, अनंत गगन सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर नहीं कभी जैसा होगा। भगवान अत्यंत ही सुंदर तरीके से रश्मिरथी तृतीसर के भाग 4 का यह वर्णन है। इसमें बहुत सुंदर तरीके से श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस भगवान के विश्व रूप का परिचय दिया है। तो यह दूसरी बार था जब भगवान ने अपना विश्व रूप प्रदर्शित किया, महाभारत के उद्योग पर में वर्णित है। तीसरी बार भगवान श्री कृष्ण ने अपना यह विकराल विराट स्वरूप रण क्षेत्र में गीता का उपदेश करते हुए अर्जुन को प्रदर्शित किया। इसका चिंतन हम अभी इसी 11वें अध्याय में कर रहे हैं। चौथी बार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। फिर श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेकर द्वारका को लौटे और रास्ते में मरुभूमि में महातेजस्वी गुरु भक्त उत्तंग मुनि उन्हें मिले। श्री कृष्ण ने मुनि की पूजा की, बदले में मुनि ने भी श्री कृष्ण का सत्कार किया और उनसे कुशल पूछते हुए बोले कि कृष्ण, आप कौरवों को समझाने गए थे, क्या वह कार्य सफल हो गया? क्या अब कौरव और पांडव दोनों सुखपूर्वक हैं? इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि मैंने बहुत समझाने की चेष्टा की, भीष्म और विदुर ने भी अनेक बार दुर्योधन को समझाया, परंतु वह नहीं माना, जिससे महान युद्ध छिड़ गया और दोनों पक्षों के प्राय सभी लोग मारे गए। केवल 5 पांडव ही शेष बचे हैं। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर उत्तंग मुनि क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा कि हे मधुसूदन, यदि तुम चाहते तो कुरुकुल का ध्वंस होने से बचा सकते थे, परंतु तुमने उपेक्षा की, इसी कारण सभी मर गए हैं। मुझे क्रोध आ रहा है, अब मैं तुम्हें शाप दूंगा। मुनि की बात सुनकर भगवान बोले कि हे मुनिवर, शांति से मेरे अध्यात्म तत्व की बात सुनिए, ऐसे उखड़िए मत। मैं जानता हूं आप तपस्वी हैं, परंतु जरा सा तप करने के पश्चात भी कोई मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि आप मुझे शाप देंगे तो आपका तप नष्ट हो जाएगा। आपने गुरु की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया था, अतः मैं आपका तप नष्ट नहीं करना चाहता। तब मुनि बोले कि हे जनार्दन, तुम मुझे अपने आध्यात्म तत्व की बातें सुनाओ, मैं उन्हें सुनने की इच्छा रखता हूँ। उन्हें सुनकर या तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा अथवा मैं शाप दूंगा। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परमात्मा स्वरूप का प्रभाव और रहस्य उन्हें समझाया और कहा कि जिसे लोग सत असत व्यक्त क्षर क्षर कहते हैं, वह सब मैं ही हूं, और सत असत तथा असत से ही परे जो विश्व है, वह सब मुझ सनातन देवादि देव के सिवा कुछ और नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी
को सुनकर ऋषि की आंखें खुली, श्राप देने का विचार उनका नष्ट हो गया। तब उन्होंने स्तुति करते हुए कहा कि हे जनार्दन, यदि मैं जरा भी किंचित भी आपका अनुग्रह पाने का अधिकारी हूँ, तो कृपया आप मुझे अपना ईश्वरीय रूप दिखाइए, मैं उस परम रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए और तब उन्होंने ऋषि को अपना विराट रूप दिखाया। महाभारत अश्वमेध पर्व अध्याय 53 से 55 तक इसका वर्णन वहां है। वहां भी यही लिखा है कि विश्व रूप में समस्त विश्व दिखाई देता था, बड़ी बड़ी भुजाएं थी, हजारों सूर्य और अग्नि के समान उनका प्रकाश था। वह संपूर्ण आकाश में छाया हुआ था और सभी दिशाओं में उनके अनंत मुख थे। और ऐसा श्रेष्ठ और अद्भुत रूप देखकर ऋषि आनंद में डूब गए और भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, आप अपने इस महान अद्भुत रूप को समेटकर मुझे अपना वही श्याम सुंदर मनोहर शाश्वत रूप दिखाइए। और भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसी अवतार रूप में महर्षि उत्तंग को दर्शन दिए। तो इस प्रकार 4 प्रकार से भगवान ने अपना वे विश्व रूप दिखाया, परंतु प्रत्येक समय अवसर के अनुसार वह संपूर्ण रूप किसी को भी प्रदर्शित नहीं किया। वह संपूर्ण रूप केवल अर्जुन ही देख पाए, जिन्हें भगवान ने अपनी योग शक्ति में स्थित होकर वह समस्त विश्व रूप का दर्शन कराया और जिसे देखकर अर्जुन इतना डर गए। इसके पश्चात भगवान ने आगे कहना प्रारंभ किया कि जिस रूप को तुमने देखा और जिस रूप को देखने की तुम प्रार्थना कर रहे हो, उसे तुम्हारे अतिरिक्त मनुष्य लोक में कोई भी अन्य नहीं देख सकता। भगवान ने कहा, न वेद यज्ञ अध्ययने न दान न च क्रिया भी न तपो भी उग्रे एवं रूपम शक्य अहम न लोके दृष्ट्वं त्वद्यन्नेन कुरु प्रवीर। भगवान ने कहा, हे कुरुक्षेत्र, वेदों और यज्ञों के अध्ययन, दान क्रिया और भीषण तपस्या, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा मैं मनुष्य लोक में तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य मनुष्य को इस रूप में दिखाई नहीं दे सकता। अर्थ यही है कि वेदों के अध्ययन द्वारा, अध्ययन या अध्यापन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, अनेक पुण्य क्रियाओं के करने पर और उग्र तपस्याओं से भी इस रूप का दर्शन तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं कर सका है। मानव को इस संसार में अनेक बातों पर विश्वास हुआ करता है। अब यदि हम इस संसार में देखें तो मानव को अनेक बातों पर अहंकार हो जाता है और यह विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरे ही वश में है, मैंने इतने पुरुषार्थ किए हैं, भगवान मेरे ही वश में है और मेरा किसी भी प्रकार से भगवान अवज्ञा नहीं कर सकते। परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। हम सभी भगवान के अधीन हैं और भगवान जिस प्रकार से चाहेंगे उसी प्रकार से हमें अपने जीवन का रास्ता भी और जीवन का अंतिम फल भी प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान ने यहाँ उन समस्त क्रियाओं को जिसके द्वारा मनुष्य भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन सबको गिनवा दिया है। सबसे पहले कहा वेदों के अध्ययन, यज्ञों के द्वारा, दान क्रिया के द्वारा और भीषण तपस्या के द्वारा। और प्राचीन काल में पुरुषार्थ के जो अंग समाज में विद्यमान थे, प्रचलित थे, उसमें वेदों का अध्ययन मुख्य था। वेद ही संपूर्ण आचार विचार और व्यवहारों के आधार माने जाते थे। अध्ययन अथवा ज्ञान प्राप्ति में भारत सदा ही संसार का मार्गदर्शक रहा है। जितने भी ज्ञातव्य विषय हैं उन सभी का चिंतन भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सहस्रों वर्षों पूर्व ही हो चुका था। उसकी केवल एक झलक मात्र ही संसार को चमत्कृत करने के लिए पर्याप्त थी।
उस ज्ञान राशि का साक्षात्कार ऋषि और विद्वानों ने अपनी संपूर्ण जीवन की पूर्णाहुति देकर किया था। इसलिए उस ज्ञान की रक्षा और अभिवृद्धि भारतवर्ष में अनिवार्य मानी गई। परंतु अध्ययन से केवल शाब्दिक ज्ञान ही हो सकता है, तात्विक ज्ञान नहीं हो सकता। परम तत्व का साक्षात्कार अध्ययन से नहीं हो सकता। उसे प्राप्त करने के लिए अपने मन में भगवान के ज्ञान की लौ प्रज्वलित कर, संपूर्ण रूप से भगवान का आश्रय ही ग्रहण कर, भगवान के ही आश्रित होकर, संपूर्ण रूप से यह सोचकर कि वही हमारे नियंता हैं और उन्हीं के द्वारा हम इस दृश्य प्रपंच संसार में चल रहे हैं, तभी भगवान के कुछ अंश का साक्षात्कार संभव है। इसीलिए भगवान ने कहा कि वेदों के अध्ययन के द्वारा, दूसरा कहा कि यज्ञों के प्रयोजन के द्वारा। अब जो वेदों का मुख्य प्रयोजन प्राचीन काल में था वह यज्ञ विधियां ही संपन्न कराना था। वेदों और यज्ञों का इतना घनिष्ठ संबंध था कि वेदों और यज्ञ को एक ही समझ लिया जाता था। और भगवान पहले कह चुके हैं कि जो सकाम यज्ञ करते हैं उन्हें केवल उस सकाम यज्ञ के फलों की ही प्राप्ति होती है, मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि वेद और यज्ञ के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बड़े बड़े दान या उत्सर्ग आदि का भी भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही बड़ा आदर रहा है। अनेकों महादानों का वर्णन आपको अनेकों ग्रंथों में मिलेगा, जिसमें सभी राजा और धनी वर्ग के मनुष्य विभिन्न शुभ अवसरों पर अथवा अपनी धर्म बुद्धि से बड़े बड़े दान दिया करते थे। यह कहा ही जाता है कि समस्त धार्मिक विधियों के अंग रूप में जो सबसे बड़ा अंग है वह दान ही है। परंतु बड़े से बड़ा दान देकर भी भगवान का विश्व रूप और चतुर्भुज रूप, किसी भी रूप को आप यहाँ ले, वह नहीं देखा जा सकता। तो जब शास्त्रों में वर्णित अनेकों धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा, दान के द्वारा उनको नहीं दिखा जा सकता, तो उग्र तपस्याओं के द्वारा भी उनको देखना इतना आसान नहीं है। हम भागीरथ जी की कथा का, गंगा अवतरण की कथा का चिंतन कर चुके हैं कि किस प्रकार 3 पीढ़ियों के बाद गंगा जी का अवतरण हुआ। अत्यंत घोर तपस्या भागीरथ जी ने भी की और उनसे पहले उनके पिता ने और पितामह ने भी की, और तब जाकर गंगा जी का अवतरण हुआ। तो अनेकों उग्र तपस्याओं के द्वारा भी दर्शन होना इतना संभव नहीं है। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, केवल भगवान को अपना साधन समझकर सभी कार्य करते रहना, भगवान के श्री चरणों में ही अर्पित करने के लिए निष्काम भाव से सभी कर्मों को करना और भगवान के श्री चरणों में अनन्य भक्ति रखना, इसी के द्वारा इस विश्व रूप का दर्शन संभव है। ये आगे भगवान अभी कहेंगे। यहाँ भगवान अर्जुन से केवल इतना ही कह रहे हैं कि इन सभी साधनों के द्वारा भी मेरे इस विराट रूप का दर्शन करना संभव नहीं है। तुम केवल मेरी प्रसन्नता और तुम पर विशेष अनुकंपा के कारण ही तुम इसे प्रत्यक्ष देख पा रहे हो। यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम कुरुप्रवीर हो, इसलिए तुम्हें जो यह भय, दुख और मोह हो रहा है मेरा विश्व रूप देखने के पश्चात, वह उचित नहीं है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा रूप दिखाई दिया जो एक तो पहले किसी ने नहीं देखा, दूसरा जो किसी भी साधन के द्वारा साध्य नहीं है, न तो वेदों के अध्ययन के द्वारा, न यज्ञों के अनुष्ठान के द्वारा, न दान के द्वारा, और न ही भीषण तप के द्वारा। किसी भी साधन करने पर यह रूप नहीं दिखाई दे सकता। इसलिए तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हें भय और दुख क्यों हो रहा है, यही भगवान अब आगे अगले श्लोक में अर्जुन से कहते हैं। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदम् व्यपेत भीप्रेत मना पुण्य संत्वदेव
मे रूपमिदं प्रपश्चय व्यपेत भी प्रीत मना पुंतव्य तत्त्वएव मे रूपम इदं प्रपश्य। कि मेरा ऐसा तीव्र रूप देखकर तुम्हें व्यथा तथा चित्त की व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। तुम निर्भय होकर प्रसन्न चित्त से मेरा पुनः वही रूप देखो जैसा रूप तुम देखना चाहते हो। यहाँ भगवान ने यही भाव दिखाया है कि मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें अपने इस परम दुर्लभ विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। इससे तुम्हारे अंदर व्याकुलता और मूढ़ भाव का उत्पन्न होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। फिर भी यदि तुम्हें देखकर, इस रूप को देखकर व्यथा और मोह हो रहा है और तुम चाहते हो कि मैं अपने इस स्वरूप का अब संवरण कर लूं, तब तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हें सुखी करने के लिए मैं अब इस रूप को तुम्हारे सामने से छिपा लेता हूं और तुम्हारे द्वारा इच्छित जिसकी इच्छा तुमने मुझसे की है, मैं उसी चतुर्भुज रूप को तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं। तुम भय रहित और प्रसन्नचित हो जाओ। जिस रूप के दर्शन के लिए तुमने प्रार्थना की थी वह रूप अब तुम्हारे सामने है, अर्थात अब मैं तुम्हारे सामने अपने सौम्य रूप से, चतुर्भुज रूप से व्यक्त हूं। इसलिए तुम भय रहित और प्रसन्न मन हो जाओ। उस विश्व रूप को हटा दिया गया है और उसके बदले में यह चतुर्भुज रूप प्रदर्शित हो गया है। इसलिए तुम निर्भय होकर इस चतुर्भुज रूप का दर्शन करो। यहाँ व्यथा और विमूढ़ भाव, यह दोनों अर्जुन में भगवान ने बताए हैं। व्यथा दुख का ही नाम है जो कि रजोगुण का कार्य है, और विमूढ़ भाव का अर्थ है क्रिया शून्य हो जाना, जो कि तमोगुण का काम कार्य है। कि कोई ऐसा घोर रूप देखा कि मनुष्य क्रिया शून्य हो गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह है उसका भेद मनुष्य के मन में से हट गया। रजो और तमोगुण दोनों प्रधान होने के कारण सत्वगुण को दबा देते हैं। यही अवस्था अर्जुन की भी है। इतना अधिक भय और इतनी अधिक विमूढ़ता अर्जुन के मन में छा गई थी कि अर्जुन को वह विश्व रूप देखकर किसी प्रकार का हर्ष नहीं हुआ। भगवान इन दोनों को हटाकर सत्य कार्य अर्थात हर्ष प्रकट करने को यहाँ कह रहे हैं। यहाँ भगवान के इस कथन का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। अनेकों बार ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, तब हमें आश्चर्य भी होता है और शोक भी होता है, और कुछ समय के पश्चात यदि हम उस दृश्य को पुनः देखें तो हम बिल्कुल ही एक अलग मन स्थिति से देखते हैं, और तब हमें अपना पहले का देखा हुआ मिथ्या लगने लगता है। उस समय हम समझते हैं कि यह हमारा भ्रम था, अथवा हम केवल स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में तो ऐसी घटनाएं होती भी हैं जिनका कोई यथार्थ नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। कहीं अर्जुन इस विश्व रूप दर्शन को भी मिथ्या न समझे अथवा स्वप्न न समझ ले, इसीलिए भगवान ने यहाँ कह दिया कि अब मैं तुम्हें उसी रूप में दर्शन दूंगा जिसे तुम देखना चाहते हो। और इसके बाद भगवान ने अपना वही रूप अर्जुन के सामने चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। संजय ने यहाँ कहना प्रारंभ किया, इति अर्जुनं वसुदेव तथा उक्त्वा स्वयं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतं मेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। अर्जुन से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अपना वही रूप दिखाया तथा उन महात्मा ने उन्हें सौम्य रूप होकर भयभीत अर्जुन को धीरज प्रदान किया। कौन सा रूप दिखाया? यहाँ जिसका वर्णन संजय ने किया है वह है
स्वकम रूपम, कि अपना जो निज रूप था, अपना जो निजी रूप था, वही भगवान ने अर्जुन को दिखाया। वैसे तो विश्व रूप भी भगवान श्री कृष्ण का ही निजी रूप है, और भगवान जिस मानुष रूप में सबके सामने प्रकट रहते हैं वह है श्री कृष्ण। द्विभुज रूप, मनुष्य अवतार रूप तो उनका है ही। इसलिए यहाँ इन दोनों से के अतिरिक्त किसी अन्य स्वरूप को लक्ष्य करने के लिए ही संजय ने यहाँ रूपम के साथ स्वयकम विशेषण दे दिया, क्योंकि विश्व रूप तो अर्जुन के सामने प्रस्तुत ही है और उसे देखकर अर्जुन व्यथित भी है और भयभीत भी हो रहे हैं। उसे पुनः यहाँ प्रदर्शित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और भगवान कह ही चुके हैं कि तुम्हें यह व्यथा क्यों रही है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तो यहाँ पुनः उसे दिखाने का तो प्रश्न नहीं है, और द्विभुज मानव रूप के लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान तो उस द्विभुज रूप में ही समस्त संसार के सामने उपस्थित है। इसलिए नर लीला के लिए प्रकट किया हुआ द्विभुज रूप और अपनी योग शक्ति से उत्पन्न किया गया विश्व रूप के अतिरिक्त वैकुंठ धाम में निवास करने वाला भगवान का जो दिव्य चतुर्भुज रूप है, उसी को दिखाने की अर्जुन ने प्रार्थना की थी और भगवान ने वही रूप प्रदर्शित किया। यहाँ महात्माओं में कुछ भेद है, महात्माओं के चिंतन में कुछ भेद है। कुछ महात्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में तथा अन्य काल में भी भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में ही व्यवस्थित रहते थे और चतुर्भुज रूप में ही उनका दर्शन प्राप्त होता था, इसलिए भगवान ने यहाँ चतुर्भुज रूप दिखाया। परंतु यदि ऐसा है तो आगे भगवान तो यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि यह कहकर भगवान अपने पुनः सौम्य रूप में आए। सौम्य रूप का अर्थ यहाँ यही है कि वापस द्विभुज रूप में आए। तो पहला, यदि हम श्लोक का पूर्वार्ध देखें जहां कहा गया कि इत्ते अर्जुनम वासुदेव यथा उक्त्वा स्वयकम रूपम दर्शमास भूय, और फिर यदि हम पूर्वार्ध देखें तो यहाँ कहा गया अश्वायामास च भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। तो यहाँ दो रूपों का वर्णन है। पूर्वार्ध में जिस रूप का वर्णन है वह है स्वयकम रूपम अर्थात चतुर्भुज रूप, और जो उत्तरार्ध में श्लोक के वर्णन है वह है सौम्य वपु। तो वही उसी पुनः सौम्य रूप में आ गए। भगवान ने पहले, अर्जुन ने भी पहले चतुर्भुज रूप दिखाने की ही प्रार्थना की, तो भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप दिखाया और इसके पश्चात भगवान वापस अपने सौम्य रूप में स्थित हो गए, द्विभुज रूप में, मानव लीला रूप में स्थित हो गए और उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप को समेटकर चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात अपने परम शांत श्याम सुंदर मनुष्य रूप से युक्त होकर अर्जुन को धीरज दिया। भगवान के लिए यहाँ महात्मा शब्द दिया गया है। इसका अर्थ यही है कि वह सत्य संकल्प वाले हैं, जब चाहे तब वैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो शुद्रात्माओं पर जो नैसर्गिक प्रतिबंध लगा होता है, जो प्राकृतिक प्रतिबंध लगा होता है कि एक रूप के अतिरिक्त वह दूसरा रूप धारण नहीं कर सकते, वह उन पर स्थित नहीं रहता, वह उन पर नहीं चलता। और जिस प्रकार महात्मा सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। और इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त उन महात्मा ने पुनः सौम्य वपु अपना मानवाकार धारण कर लिया। इस प्रकार जब भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया, तब अर्जुन सावधान होकर आगे कहने लगे। आगे अर्जुन के वाक्य से भी यह सुस्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और फिर द्विभुज रूप में भगवान स्थित हो गए, जैसे पहले थे। जिस प्रकार अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन के घोड़ों को हाँकने का कार्य भगवान ने लिया था। एक हाथ में भगवान के चाबुक है और दूसरा हाथ योग मुद्रा में व्यवस्थित है, अथवा लगाम को, घोड़ों की लगाम को थाम रहा है। उसी रूप में भगवान पुनः व्यवस्थित हो गए और यही अर्जुन ने अब आगे कहना प्रारंभ किया। इसलिए यहाँ यह तो स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत काल में अथवा किसी भी अन्य काल में भगवान चतुर्भुज रूप में स्थित नहीं थे। चतुर्भुज रूप का दर्शन केवल
महात्माओं को अपने ज्ञान योग के द्वारा ही प्राप्त होता है, अन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। और विश्व रूप के विषय में तो भगवान के ही आए हैं कि यह अत्यंत ही दिव्य है और यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य को, अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य को दिखाई नहीं दिया। अब अर्जुन ने आगे कहना प्रारंभ किया। इसलिए यहाँ निष्कर्ष यही है कि महाभारत काल में भगवान अपने द्विभुज रूप में, मानव लीला अवतार रूप में ही व्यवस्थित थे, चतुर्भुज रूप में व्यवस्थित नहीं थे। हाँ, जब भी कभी उन्हें आवश्यकता थी तब उनके वह दिव्य आयुध कौमुदी गदा, चक्र, शंख, जब उन्होंने चाहा, पंजन्य शंख जब चाहा तब वह उपस्थित हो गए। अब अर्जुन ने आगे कहना प्रारंभ किया। दृष्ट्वा इदं मनुष्यं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सचेता प्रकृतिं गतः इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, आपका यह सौम्य रूप तथा मानव देह देखकर अब मैं भय को त्याग कर शांतचित्त और स्वस्थ हो गया हूं। अब अर्जुन ने अपने जाने पहचाने सौंदर्य में भगवान श्री कृष्ण के सुमधुर स्वरूप को पुनः अपनी आंखों के आगे देखा और वह देखकर अर्जुन की जान में जान आई और उन्होंने कहा कि हे जनार्दन, आपका यह परम सुंदर मनुष्य रूप देखकर अब मैं पुनः स्वस्थ हो गया हूं। मेरे मन में जितनी भी प्रतिकूलता थी वह सब दूर हो गई है। जो भय, व्यथा और मोह आदि विकार मेरे मन में आपके उस विश्व रूप को देखकर उत्पन्न हो गए थे वह समाप्त हो गए हैं और आपके इस श्याम सुंदर मधुर भावन मानव रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया हूं, अर्थात पहले की ही भांति मेरा चित्त स्थिर हो गया है और अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। अर्जुन ने भगवान के प्रति यह वाक्य केवल अपने पूर्व अनुभव को ही प्रकाशित करने के लिए कहे। जब उनके नित्य सखा, सहचर, श्याम सुंदर उनके सामने खड़े हैं, जो अब अर्जुन जान गए हैं कि वह पूर्ण परमेश्वर हैं और उन्होंने संग्राम में अर्जुन का रथ हाँकने का कार्य अपने हाथ में लिया है, तब किसी भी प्रकार का डर होना ही नहीं चाहिए। यहाँ मनुष्य रूपम अवतार का रहस्य भी अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया कि आपका अवतार केवल दुष्टों के संहार के लिए ही हुआ है। दूसरा, अर्जुन मनुष्य रूपम देखकर प्रसन्न हुए, सजातीय को देखकर, अपने ही वर्ण वाले लोगों को देखकर तो प्रेम होता ही है और उसी को देखकर मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखकर वास्तविक रूप में तो प्रेम होना चाहिए, परंतु इतनी धर्मांता, इतनी अधिक विषमता हमारे समाज में भर गई है कि हम के मनुष्य भी मनुष्य को देखकर प्रसन्न नहीं है। परंतु यहाँ अर्जुन मनुष्य रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि मेरी ही वर्ण के भगवान बन गए हैं और मनुष्य अवतार में मुझे इनके दर्शन पुनः प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए अर्जुन अत्यंत प्रसन्न यहाँ हुए। भगवान ने यहाँ पुनः कहना प्रारंभ किया। सुदर्श सुदुर्दशम इदं रूपम दृष्टवानसि यत् मम देवापि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। भगवान ने कहा कि तुमने जो मेरा रूप देखा है उसका दर्शन होना अत्यंत कठिन है। देवता गण भी सदा इस रूप को देखने की अभिलाषा करते हैं।
अब इस श्लोक में भी महात्माओं में भेद है। कुछ महात्माओं का विचार है कि भगवान यहाँ विश्व रूप का ही वर्णन कर रहे हैं, और कुछ महात्माओं का विचार है कि भगवान यहाँ चतुर्भुज रूप की ही विशेषता दिखा रहे हैं। विश्व रूप तो देखना संभव ही नहीं है, भगवान स्वयं कह चुके हैं। ऐसा कुछ महात्माओं का वचन इसलिए है क्योंकि विश्व रूप के विषय में भगवान स्वयं ही कह चुके हैं कि जिस रूप को मैंने तुम्हें प्रदर्शित किया, यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य ने नहीं देखा है। और जब देखा ही नहीं है, तब देवता भी उसका किस प्रकार से उसके दर्शन की अभिलाषा रखेंगे। इसलिए चतुर्भुज रूप लेना ही उचित है। जो महात्मागण विश्व रूप का वर्णन करते हैं वह कहते हैं कि जो अत्यंत दूरदर्शनीय विश्व रूप तुमने अभी देखा, देवता लोग भी इस रूप को देखने की नित्य अभिलाषा रखते हैं, परंतु उनकी वह अभिलाषा ही रहती है, उनकी वह अभिलाषा पूर्ण नहीं होती। इस रूप को देखने का अधिकार उन्हें भी प्राप्त नहीं होता। तो जब देवताओं को ही इस दुदर्शनीय विश्व रूप का दर्शन नहीं होता, तब साधारण प्राणियों को तो हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार यदि हम दोनों ही रूप यहां ले लें, चाहे विश्व रूप और चतुर्भुज रूप, तो इसमें कोई भी हानि नहीं है, क्योंकि विश्व रूप देखना तो भगवान स्वयं ही कह चुके हैं कि वह इतना आसान नहीं है। और यदि हम चतुर्भुज रूप की भी बात करें तो चतुर्भुज रूप के दर्शन भी इतने आसान नहीं है। जिन किन्हीं महात्माओं को वह दर्शन प्राप्त होते हैं, उसका वर्णन केवल वही कर सकते हैं। क्या भगवान के रूप का सौंदर्य है, क्या अद्भुत छटा है, क्या तेज भगवान के शरीर में से निकल रहा है, किस प्रकार अंग प्रत्यंग में से भगवान की प्रभा आ रही है। अब देवता भी अभिलाषा क्यों रखते हैं? अर्जुन जैसा जितेंद्रिय मनस्वी योद्धा जिस रूप को देखकर अत्यंत व्यथित हो उठा, कांप उठा, अंदर तक डर गया, तब उसके दर्शन की अभिलाषा प्राणी मात्र में तो हो ही नहीं सकती। तब देवता क्यों अभिलाषा करते हैं? तो इस विषय में भगवान स्वयं ही कह चुके हैं कि वह मेरा काल रूप है, काल तीन है, भूत भविष्य और वर्तमान। तीनों इस रूप में विश्व रूप में प्रत्यक्ष हो गए। वर्तमान में तो सबके सामने है ही, जो घटनाएं आपके साथ घट चुकी हैं, जो भूतकाल का विषय बन गई, उसका ज्ञान सभी को रहता है, परंतु भविष्य देखने की अभिलाषा सभी के मन में रहती है। आगे मेरे साथ क्या होगा, मैं कितनी समृद्धि का उपयोग करूंगा, कितने दिन जीवित रहूंगा, यह सब प्रश्न सभी के मन में रहते हैं। देवता भी केवल नियत समय के लिए ही देव पद को प्राप्त करते हैं, और वह केवल उतने काल तक ही रहता है जब तक कि उनके किए हुए पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब उन्हें पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर मनुष्यों की तरह ही अपने कार्य करने पड़ते हैं। जिस प्रकार चुनाव में चुन लिए जाने पर मंत्री पद प्राप्त होता है, और 5 साल के बाद पुनः जब चुनाव आते हैं, तब पुनः वापस चुनावों में सामान्य जनता के सामने आकर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है, अधिकार हाथ से चला जाता है। अतः देवताओं की भी यह अवधि कब तक है और किस स्थिति में वह आगे रहेंगे, यह जानने की अभिलाषा देवताओं को अवश्य ही बनी रहती है। इसीलिए भगवान के उस विश्व रूप के दर्शन करने की अभिलाषा देवता भी रखते हैं, क्योंकि भगवान के इस रूप में सभी को अपने भविष्य की स्थिति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे जाती है। जैसा कि अर्जुन ने महाभारत युद्ध के परिणाम को पहले ही अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख लिया। यही कारण है कि इस रूप को देखने की अभिलाषा देवताओं में रहती है। इस प्रकार चतुर्भुज रूप के विषय में भी भगवान कहते हैं कि मेरे जिस चतुर्भुज मायातीत दिव्य गुणों से युक्त नित्य स्वरूप के तुमने दर्शन किए हैं, मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन करना भी दुर्लभ है, और केवल यह उसी को प्राप्त हो सकते हैं जो मेरा अनन्य भक्त है
और जिस पर मेरी कृपा का पूर्ण प्रकाश हो जाता है। परंतु यह चतुर्भुज दर्शन सुदूरदर्शक है, अर्थात जब देवता भी इसके रूप को देखने की इच्छा रखते हैं परंतु देख नहीं पाते, तब साधारण मनुष्य तो किसी अधिकार श्रेणी में है ही नहीं। आगे भगवान इसी विषय को आगे कहना प्रारंभ करते हैं। ना हम वेदे न तपसा न दानेन च यज्ञया शक्य एवं विध द्रष्टुम दृष्टवानसि मां तथा शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा, कि जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस रूप में। अब यहाँ एक प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि चतुर्भुज रूप, क्योंकि विश्व रूप के विषय में तो भगवान पहले ही कह आए हैं कि मुझे देखना, इस रूप में देखना वेद अध्ययन ज्ञान यज्ञ इत्यादि के द्वारा संभव नहीं है। तो यहाँ अब इस पूरी वार्ता को कि 52वें श्लोक में किस रूप को भगवान ने सुदर्शनम कहा है, तो दुदर्शनम कहा है, तो यह है चतुर्भुज रूप में ही कहा है, क्योंकि 53वें श्लोक के साथ यदि हम 92वें श्लोक की संगति लगाएं तो अब यह स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि वेद तप अध्ययन के द्वारा विश्व रूप का दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है, यह तो पहले भगवान कह ही चुके हैं। यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि इस प्रकार जो तुमने मुझे देखा है यह चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से न तप से न दान से और न ही यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। परंतु यहाँ प्रश्न यह आता है कि 9वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में भगवान ने यह कह दिया कि तुम जो कुछ यज्ञ करते हो, दान देते हो, तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम समस्त कर्मों से मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त कर लोगे। और आगे 17वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी भगवान यही कहेंगे कि मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं फल की इच्छा छोड़कर की जाती हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि यज्ञ दान और तप मुक्ति द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। परंतु यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन न तो वेद से न तप से न दान से और न यज्ञ से हो सकते हैं। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? आप यदि आप देखें तो भगवान ने पहले भी कहा है और यहाँ भी यही कह रहे हैं कि निष्काम भाव से भगवान के लिए और भगवान को अर्पण करने वाली बुद्धि से किए गए सभी यज्ञ दान तप आदि कर्म भक्ति के अंग होने के कारण भगवान की प्राप्ति में कारण है। सकाम किए जाने पर नहीं, निष्काम रूप से यदि यह सभी कार्य किए जाएंगे, यज्ञ किए जाएंगे, दान दिया जाएगा, तप किया जाएगा, तब वह भगवान प्राप्ति में सहायक होगा। परंतु मुझे अमुक वस्तु की प्राप्ति हो, मैं इसलिए यज्ञ करता हूँ, मुझे अमुक वस्तु की प्राप्ति हो इसलिए मैं तप करता हूँ, मुझे अमुक वस्तु की प्राप्ति हो इसलिए मैं भक्ति करता हूँ। इस प्रकार से यदि केवल सकाम रूप से ही भगवान की भक्ति की जाएगी अथवा सकाम भाव से यह सभी कर्म किए जाएंगे, तब भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। भगवान को अपने समस्त कर्म अर्पित कर देना अन्य भक्ति का ही अंग है। आगे 55वें श्लोक में हम देखेंगे कि अनन्य भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान ने यम मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करने वाला शब्द का प्रयोग भी किया है। और 54वें श्लोक में तो स्पष्ट रूप से आगे यह घोषणा कर दी है कि अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे इस स्वरूप को देखना, जानना और प्राप्त करना संभव है। इसलिए यहाँ यही समझना चाहिए कि यह सब जो यज्ञ आदि क्रियाएं भगवान ने कही हैं अथवा जिनका भगवान ने निषेध किया है, वह भगवान का दर्शन कराने में स्वभाव से समर्थ नहीं है। भगवान का दर्शन तो प्रेम पूर्वक भगवान के पूर्ण शरणागत होकर निष्काम भाव से कर्म करने पर ही भगवान की कृपा से हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अब आगे किस उपाय से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, यदि इनसे नहीं हो सकते तो किससे हो सकते हैं, इसी जिज्ञासा को भगवान
स्पष्ट करते हुए, इसी का हल बताते हुए भगवान स्वयं कहते हैं, भक्तया तु अनन्यया शक्य हमें विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन, हे परंतप, इस प्रकार तो मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जाना और तत्वतः प्राप्त किया जा सकता हूं। भगवान श्री शंकराचार्य का यहाँ कहना है कि भक्ति भाव से जो मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता है वह इस रूप को जान सकता है। भक्ति के द्वारा ही इस स्वरूप का दर्शन और भगवान में प्रवेश अर्थात लीन भी हुआ जा सकता है। जीव का पर ब्रह्म में लीन हो जाना ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति भी अनन्य भक्ति से हो सकती है, यही यहाँ प्रतिपादित भगवान ने किया है। परंतु मध्य में ज्ञान और दर्शन प्राप्त करने के बाद अनन्य भक्ति शब्द के व्याख्याकारों ने कई प्रकार के अर्थ किए हैं कि हमें अपने आप को भगवान से भिन्न न समझकर भगवान में अपने अंशी रूप से प्रेम किया जाए, यह पहला अर्थ है। किसी अन्य देवता की ओर ध्यान न लगाकर केवल श्री कृष्ण में ही प्रेम किया जाए, यह दूसरा अर्थ है। अन्य संसारिक वस्तुओं, धन, पुत्र, कुल इत्यादि से मन हटाकर भगवान में ही प्रेम पूर्वक मन को जोड़ देना, यह तीसरा अर्थ है। और सभी पदार्थों में ब्रह्म रूप समझकर ब्रह्म रूप भगवान में प्रेम पूर्वक अपना मन लगा देना, यह है चौथा अर्थ है। तो अनेक प्रकार के अर्थ यहाँ अनन्य भक्ति से लिए जा सकते हैं। तत्व सभी का एक है, मूल सभी का एक है कि भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, और यह भगवान आगे 12वें अध्याय में भी कहेंगे। और यहाँ भगवान ने अर्जुन से यही कहा है कि इस प्रकार की अनन्य भक्ति से ही मेरा तात्विक ज्ञान और दर्शन हो सकता है। दर्शन शब्द का अर्थ सभी व्याख्याकार यही करते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान दिखाई दें, परंतु अर्जुन के समान विश्व रूप दर्शन और चतुर्भुज दर्शन, दोनों रूपों का दर्शन प्राप्त होना तो दुर्लभ ही है। और इसी प्रकार सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो भगवान यही कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे जानना भी चाहते हो, दर्शन न भी प्राप्त हो, यदि जानना भी चाहते हो तो भी भक्ति से ही मुझे जान सकते हो। और यदि मुझे देखना चाहो, तात्विक दर्शन करना चाहो, ब्रह्मांड में ही ब्रह्म का दर्शन करना चाहो, तो वह भी भक्ति से ही प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सभी में व्याप्त हूं और सभी मुझ में व्याप्त हैं। ये भगवान अब पहले कह ही चुके हैं। इसी सर्वात्म भाव को प्रदर्शित करने के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे सर्वात्म भाव से प्राप्त करना चाहते हो तो वह केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है, किसी अन्य कार्य के द्वारा वह संभव नहीं है। अब श्लोक में भगवान ने अर्जुन के प्रति अर्जुन और परंतप दो संबोधन दिए हैं। परंतप का अर्थ शत्रु को ताप देने वाला होता है, परंतु यहाँ मुख्य रूप से अज्ञान को ही शत्रु कहा गया, और इससे अभी यही अर्थ निकलेगा कि अर्जुन, तुम अज्ञान को नाश करने में समर्थ हो, इसलिए मैं तुम्हें यह उपदेश दे रहा हूं। भक्ति से ज्ञान और दर्शन प्राप्त होगा और उसके बाद भगवान में प्रवेश होगा, अर्थात मुक्ति प्राप्त होगी। और इसी को आगे स्पष्ट करते हुए अब इस अध्याय का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, मत कर्म कृत मत परमा मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्व भूतेषु यह स मामेवानुत्तमाः।
पांडव मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामिति पांडव। भगवान कहते हैं कि हे पांडव, जो व्यक्ति अथवा हे पांडुपुत्र, जो व्यक्ति मेरे कार्य को करता है, मेरे लिए ही कर्म करने वाला होता है, मुझे ही प्राप्तव्य मानने वाला होता है, मेरा ही भक्त, संगहीन, समस्त प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित होता है, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो मुझे ही परम मानता है, सब कुछ मुझे ही मानता है, जो मेरा भक्त है, जो क्रोध आदि से अथवा अपने कुटुंबियों के संग से अलग रहता है, समस्त प्राणी मात्र से जिसका कोई वैर नहीं है, जो अजात शत्रु है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले कहा मत कर्म, अर्थात जो मेरा कार्य करता रहता है। तात्पर्य यही है कि भगवान ने अपने अवतार ग्रहण के जो प्रयोजन बताए हैं वही भगवान के कार्य हैं, उन्हें ही जो करता रहता है, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का दमन और धर्म का संस्थापन, वही भगवान का काम करता रहता है। भगवान के लिए ही अपने समस्त कर्म अर्पित कर देता है, भगवान के लिए ही अपने यह सोच करके मैं जो भी है सभी कर्म कर रहा हूँ, ये भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर रहा हूँ निष्काम भाव से, मुझे फल की कोई भी आशंका नहीं है, वह भगवान को प्राप्त करता है, भगवान का प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य स्वार्थ, ममता और आसक्ति को छोड़कर सब कुछ भगवान का समझकर अपने को केवल निमित्त मात्र मानता हुआ यज्ञ, दान, तप और खान पान व्यवहार आदि समस्त शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से भगवान की ही प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा अनुसार करता है, वही भगवान के कर्मों को करने वाला होता है। ऐसा अनन्य प्रेमी ही भगवान का भक्त है और वही भगवान में तन्मय होकर नित्य निरंतर भगवान के नाम, रूप, गुण, ऐश्वर्य, लीला इत्यादि का श्रवण, कीर्तन, मनन आदि करता रहता है और भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठा के साथ निरंतर ललायत बना रहता है। ऐसा भक्त अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, कुटुंब तथा मान इत्यादि जितने भी इस लोक तथा परलोक के भोग पदार्थ हैं, उनमें किंचित भी आसक्ति नहीं रखता और केवल भगवान में ही प्रेम करता है और वही संग वर्जिता है। समस्त विश्व को भगवान का स्वरूप समझने के कारण अथवा समस्त विश्ववासियों में एकमात्र भगवान का ही अस्तित्व मानने के कारण वह किसी के भी प्रति विपरीत व्यवहार नहीं करता तथा किसी से भी उसका वैर भाव नहीं रहता। ऐसे गुणों से युक्त जो मनुष्य है वही भगवान का अनन्य भक्त है और वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। विश्व रूप का वर्णन, उसकी प्राप्ति के उपाय के रूप में जिस भक्ति का निरूपण भगवान के द्वारा किया गया और श्रीमद् भागवत गीता में भी भक्ति शब्द का जहां कहीं भी उपयोग किया गया वह केवल नाम जप आदि के लिए ही नहीं है, परंतु सभी कर्म करते हुए निष्काम भाव से भगवान के श्री चरणों में ही अपने कर्मों को निवेदित करने की जो मन स्थिति है, सांसारिक कुटुंब इत्यादि का परित्याग, किसी भी प्राणी से वैर न करना अथवा उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न देना और सभी से ऐसा व्यवहार करना जैसा व्यवहार स्वयं मनुष्य अपने साथ चाहता है, यही भक्ति शब्द का मूल भाव है। तो जो संसार में आप सुनते हैं कि कुछ लोग जिस ज्ञान का प्रचारित करते हैं कि धर्म से पहले सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, मानव धर्म की ओर बढ़िए, पहले मानव बनिए और मानव बनने के बाद भक्ति कीजिए, उसी का ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में भी दिया गया है कि यदि आप किसी के प्रति भी वैर भाव रखेंगे, और यही सनातन धर्म की विशेषता है कि सनातन धर्म किसी भी धर्मावलंबियों को अपने से अलग नहीं मानता। सनातन धर्म यही मानता है
कि संपूर्ण संसार उसी एक भगवान की रचना है। वही एक भगवान इस विभिन्न रूपों में इस संसार की सृजन, स्थिति तथा लय करते हैं। सभी प्राणियों में भगवान का अंश ही विद्यमान है, जिससे उन्हें चेतना शक्ति प्राप्त होती है, और इस कारण किसी से भी वैर भाव नहीं रखना चाहिए। हमारा धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि अपने धर्मावलंबियों को तुम आश्रय दो और दूसरे धर्म का अवलंबन करने वालों का गला काट दो। हमारा धर्म हमें केवल यही ज्ञान प्रदान करता है कि सभी अपने समस्त कर्म भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर दो, सभी को अपना ही स्वरूप समझो, सभी को भगवान का स्वरूप समझते हुए भगवान की ओर ही निरंतर गतिशील रहो। भगवान की ओर निरंतर गतिशील रहते हुए जिस मार्ग के द्वारा यह किया जा सकता है वही भक्ति शब्द का मूल है, और उसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार यहाँ 11वां अध्याय आज समाप्त हुआ। ओम तत्सिद्धि। श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय आज यहाँ समाप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निधि मरणे नाही, नाही रक्षति ड्रुकन करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। श्री हरि शरणम। तो यहाँ 11वां अध्याय इस प्रकार विश्वरूप दर्शन योग आज पूर्ण हुआ, और हम अब आगे 12वें अध्याय की ओर, भक्ति योग की ओर आगे बढ़ते हैं। 12वां अध्याय है भक्ति योग। अब 12वें अध्याय में भगवान ने अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवान भगवत भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। इस अध्याय का उपक्रम भी और उपसंहार भी भगवान की भक्ति से ही हुआ है। केवल 3 श्लोक और संपूर्ण अध्याय, छोटा सा अध्याय है, 20 श्लोक का है, और संपूर्ण श्लोकों में इस अध्याय में भगवत भक्ति का ही वर्णन है।
केवल 3 श्लोक हैं जिनमें ज्ञान के साधन का वर्णन किया गया है, और वह भी भगवत भक्ति और ज्ञान योग की परस्पर तुलना करने के लिए ही है। और इस कारण इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। इस अध्याय का यदि हम संक्षेप देखें तो इस अध्याय में सबसे पहले सगुण साकार और निर्गुण निराकार इन दोनों उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, यह प्रश्न सदैव विद्यमान रहता है। निर्गुण उपासक श्रेष्ठ है अथवा सगुण उपासक श्रेष्ठ है, तो इस पर भगवान ने विराम लगा दिया है। और इसी को जानने के लिए सर्वप्रथम अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने सगुण साकार के उपासकों को निर्गुण उपासकों की तुलना में श्रेष्ठ बताया है, और निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करने वालों का वर्णन करते हुए उनकी उपासना की प्राप्ति भी भगवत प्राप्ति ही बताया है। और यह भी कहा है कि देहाभिमानी मनुष्यों के लिए निराकार की उपासना कठिन है। इसके बाद भगवान ने यह कहकर कि समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से निरंतर मुझ सगुण परमेश्वर का चिंतन करने वाले भक्तों का उद्धार स्वयं मैं करता हूं, अर्जुन को मन बुद्धि को अपने में अर्पण करने की आज्ञा दी है कि अपनी मन बुद्धि को सदैव भगवान के श्री चरणों में अर्पित करो, और उस अपनी मन बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित करने का फल भगवान की प्राप्ति ही बताया है। यह साधन न कर पाने पर अभ्यास योग का साधन करने के लिए, और उसमें भी असमर्थ होने पर केवल अपने समस्त कर्मों को अर्पण करने के लिए, और उसमें भी असमर्थ होने पर केवल कर्मों का फल त्याग करने के लिए ही क्रमशः अर्जुन से कहा है। फिर भगवान ने कर्म फल त्याग को सर्वश्रेष्ठ बताकर उसका फल तत्काल ही शांति की प्राप्ति होना बताया है, और अपने प्रिय ज्ञानी महात्मा भक्तों का लक्षण बताकर उन ज्ञानी महात्मा भक्तों के लक्षण को आदर्श मानकर श्रद्धा पूर्वक वैसा ही साधन करने वाले भक्तों को भी अत्यंत प्रिय बताकर इस अध्याय का उपसंहार किया है। अब यदि हम देखें तो यहाँ दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक भगवान ने अनेकों जगह निर्गुण ब्रह्म की और सगुण साकार परमेश्वर के उपासना की प्रशंसा की है। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक विशेष रूप से सगुण साकार भगवान की उपासना का महत्व ही दिखाया है। इसके साथ ही 5वें अध्याय में 17वें से लेकर 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय में 24वें श्लोक से 29वें श्लोक तक, 8वें अध्याय में 11वें से लेकर 13वें तक, तथा इसके अतिरिक्त अनेकों जगह निर्गुण निराकार की उपासना पद्धति का महत्व भी दिखाया है। और फिर अंत में 11वें अध्याय में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बताकर सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की विशेष रूप से प्रशंसा की है। इस पर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि एक तरफ तो भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पद्धति बताते हैं, और दूसरी ओर साकार सगुण उपासकों को श्रेष्ठ कहते हैं, तो इन दोनों में से कौन से उपासक उत्तम उपासक है, किस मार्ग का अवलंबन मुझे करना चाहिए जिसके द्वारा मुझे भगवत प्राप्ति हो सके। और इसी जिज्ञासा के अनुसार अर्जुन इस अध्याय में प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। हम जो 3 षटक है, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और ज्ञान मार्ग, इन तीनों षटकों में पहले 6 अध्याय कर्म मार्ग, दूसरे 6 अध्याय उपासना मार्ग और अंतिम के 6 अध्याय ज्ञान मार्ग, इन तीनों में से जो यह मध्यम षटक है भक्ति मार्ग का, इसके अनुसार यह उपासना कांड का, उपासना मार्ग का अंतिम अध्याय है। और जो महात्मा यह मानते हैं कि तत्वमसि इस वेदांत के महावाक्य के अनुसार भगवत गीता के तीनों षटक जो मानते हैं, उनके अनुसार तत्पद से कहने वाले परमात्मा का निरूपण इस अध्याय के साथ समाप्त
हो जाएगा और इसके पश्चात ज्ञान मार्ग के अथवा ज्ञान कांड की का वर्णन आगे हम प्रारंभ करेंगे। तो यही 12वें अध्याय का संक्षेप है, परंतु भगवत कृपा से हम इसका वर्णन कल करना प्रारंभ करेंगे, जहां अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कि निर्गुण निराकार उपासकों में से और सगुण साकार उपासकों में से श्रेष्ठ कौन है, और फिर इसका वर्णन करते हुए भगवान कहना प्रारंभ करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ योगवेत्ता वही है जो मुझ में चित्त लगाकर निरंतर प्रयत्न करते हुए अत्यंत श्रद्धा से संपन्न होकर मेरी उपासना करते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ इस अध्याय में भगवत प्राप्ति के उपाय, साकार और निराकार उपासकों की उत्तमता का निर्णय भगवान ने किया है, और यह भी कहा है कि दोनों को भगवत प्राप्ति ही प्राप्त होती है, परंतु क्योंकि निराकार उपासना इतनी सरल नहीं है, अत्यंत कठिनता का अनुभव उसमें करना पड़ता है, इसलिए देह के जो अभिमानी जीव हैं, हम जैसे जो साधारण मनुष्य हैं, उनके लिए सगुण साकार उपासना ही उपयुक्त है, और उसी के द्वारा अपने मन और वाणी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए अपने कर्म के फलों का त्याग करने के पश्चात भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसका चिंतन हम कल प्रारंभ करेंगे। यद्यपि आज समय है, परंतु मेरा स्वास्थ्य अभी भी कुछ इतना अच्छा नहीं है, तो आज हम यही शांति पाठ के द्वारा विराम करते हैं और भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे तथा समस्त विश्व के समस्त अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करे। एक छोटा सा जो उससे पहले, शांति पाठ से पहले एक छोटा सा जो प्रश्न लोगों के मन में आता है, किसी ने मुझे लगता है पूछा भी था कुछ समय पहले, कि जो भज गोविंदम पाठ है, जो स्तोत्र है, ये है 2 रूपों में प्राप्त होता है। इन दोनों और अलग अलग कुछ शब्दों का हेरफेर दोनों में है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ मनुष्य इसे कुछ अलग तरीके से गाते हैं और कुछ मनुष्य इसे अलग तरीके से गाते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, भगवान शंकराचार्य ने 2 श्लोकों की रचना की। एक जो स्रोत है वह है चरपट मंजरिका सूत्रम। चरपट मंजरिका सूत्रम दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनराहत काल क्रीडति गच्छस्तत्वे न मुच्यन्त आशावायु, यहाँ से प्रारंभ होता है। और जो फिर इसमें आगे आता है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, और एक स्रोत है मोह मुद्गल। तो जो मोह मुद्गल स्रोत है वह भज गोविंदम से ही प्रारंभ होता है। भज गोविंदम मूढ़मते शब्द कुछ मिलते जुलते दोनों में है, मोह मुद्गल में भी और चरपट मंजरिका सूत्रम में भी। परंतु यदि आप अद्वैत्व का दर्शन करना चाहें, जिसके मुख्य प्रणेता पूज्यपाद भगवान श्री आदि शंकराचार्य है, उसके लिए चरपट मंजरिका सूत्रम ही उपयुक्त है। क्योंकि एक तो यह है, इसकी जो रचना है वह एक प्रकार से यह दिखाने के लिए की गई है कि यह समस्त संसार जो है यह मिथ्या है, और मनुष्य चाहे तपस्वी जीवन भी जीने लग जाए, परंतु जब तक आशा रूपी पाश से वह मुक्त नहीं होता, तब तक उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और अंतिम समय पर न तो कोई व्याकरण, न ही कोई अन्य स्तोत्र अथवा मंत्र ही काम आता है। केवल एक गोविंद का नाम, केवल एक भगवान का नाम ही भगवत प्राप्ति में सहायक है। इसलिए चरपट मंजरिका सूत्र का महत्व कुछ अधिक है मोह मुद्गल से। इसीलिए आप देखेंगे जो दूसरा जो चरपट मंजरिका सूत्र के अंदर जो दूसरा पद्य है वह यही है कि अग्ने वहनु पृष्ठे भानु
रात्रो चिबुक समर्पित जानू करतल भिक्षा तरुतल वास नाम उच्यंत आशा पाश भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। कि शीतकाल में के ठंड दूर करने के लिए अग्नि रखी रहती है, पृष्ठभाग में सूर्य से गर्मी लेते हैं। तपस्वियों का यह वर्णन है। कुछ तपस्वी केवल अग्नि की गर्मी पर जिंदा रहते हैं, कुछ तपस्वी गर्मियों में भी सूर्य में अपने आप को तपाते हैं और रात्रि के समय घुटनों में अपना सिर दबाकर सो जाते हैं। उनके पास अत्यंत ही कठिन तपस्या वह करते हैं। न तो उनके पास किसी प्रकार के वस्त्र आदि है, न ही किसी प्रकार का कोई साधन है। भिक्षा मांगकर खाते हैं और करतल भिक्षा तरुतल वास, कि जितना हाथ में भिक्षा मिल गई उतनी ही भिक्षा ग्रहण की और फिर पेड़ के नीचे वास किया। परंतु ऐसी दशा होने पर भी उन्हें आशा रूपी पाश हमेशा बांधे रखता है और उसे तोड़कर वह गोविंद का भजन नहीं करते, जिससे मुक्ति की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए हे मूर्ख मनुष्यों, यदि मुक्ति चाहिए तो आशा पाश को छोड़ो और गोविंद का भजन करो। तो यह दो अलग अलग है, चरपट मंजरी सूत्र और मोह मुद्ग, और इसीलिए दोनों का उच्चारण कुछ शब्दों के हेर फेर के साथ अलग अलग है। चरपट मंजरी सूत्र कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकराचार्य काशी की ओर आ रहे थे और वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध तपस्वी ड्रकुन करणे नाम के व्याकरण के पाठ को रट रहा है। और तब उन्होंने कहा कि देखो, यह इतना वृद्ध तपस्वी है, तब भी इसकी आशा समाप्त नहीं हुई। अभी भी यह यही समझता है कि मैं व्याकरण में मैं प्रवीणता प्राप्त कर लूंगा, आचार्य बन जाऊंगा और फिर अनेकों धन का संग्रह करूंगा। इसलिए यह ड्रुकन करने व्याकरण के पाठ को रट रहा है। आयु बीत रही है परंतु तब भी उसे नहीं छोड़ रहा। यदि जब मरण काल समीप आएगा तब केवल गोविंद का नाम ही तेरी रक्षा करेगा। ड्रुकुन करने आदि से जो सूत्र हैं वह तेरी रक्षा नहीं करेंगे। तो यही दोनों में फर्क है। तो आज अब हम शांति पाठ कर आज के अपने इस पाठ को विराम देते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार। कल प्रातःकाल 8 बजे हम 12वें अध्याय के पहले श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। भगवान सबकी ओर अपनी कल्याण दृष्टि रखे। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे।